बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी हो पूरी हो पूरी हो हमारी मांगे पूरी हो पूरी हो पूरी हो। नियमावली 2023 वापस लेना होगा लेना होगा लेना होगा नियमावली 2023 वापस लेना होगा लेना होगा लेना अरे नियमावली 2023 वापस लेना होगा लेना होगा लेना होगा। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जी, किस उद्देश्य से आपका यहाँ पर जमा होना हुआ? अध्यापक नियमावली 2023 जो पूर्णतः विसंगति युक्त है, जो पुराने नियोजित शिक्षकों के बारे में बिल्कुल संवेदनशीलता को दिखाता है। सरकार से हमारी लगातार संघ संगठनों के माध्यम से मांग होती रही है, बावजूद हमारी 16 सालों की सेवा को शून्य बताते हुए नई नियमावली में राजकर्मी का दर्जा देने के माध्यम के रूप में बीपीएससी से परीक्षा आयोजित कर उसमें उत्तीर्ण शिक्षकों को राजकर्मी बनाने का जो यह नियमावली दिया गया है वह घोर विसंगति युक्त है, जो पुराने शिक्षकों के मान सम्मान और उनके द्वारा की गई पुरानी सेवा को शून्य बताता है। इसके लिए हमारा संगठन बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ इसका घोर विरोध कर रहा है और इस नियमावली को सरकार से वापस लेने का दबाव बना रहा है। आप लोगों ने जो इतना पुराने साल 10, 15, 20 साल पढ़ाया, जी, सरकार को ये नज़र नहीं आ रही है? बिल्कुल संवेदन शून्य सरकार है, निरंकुश हो गई है सरकार और हमारी सारे लगातार की गई मांगों की उपेक्षा करते हुए इस नियमावली को थोप रही है। जो नए शिक्षक साथी आएंगे उनके लिए भी यह धोखा है और हम सभी नियोजित शिक्षकों के लिए तो ये घोर उपेक्षा भरी धोखा ही है सरकार के द्वारा। बिहार सरकार आखिर ऐसा क्यों कर रही है सभी के साथ? बिहार सरकार ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का जो ढोंग रच रही है, शिक्षकों के मान सम्मान को दिए बिना, यह बिल्कुल नकारा साबित होगी। और एक चीज़ मैं बता दूं आपके माध्यम से कि यह नियमावली जो है वह गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की नहीं है, बल्कि यह थोपी जा रही है। और सरकार जब निरंकुश हो जाती है तो अपनी जनता को इस तरह का पचड़ा में फंसाती है, जिसके चलते हम परेशान होते हैं। कहीं भी विद्यालयों में 3 तरीके के शिक्षकों को रख करके गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के उद्देश्य को पूरा नहीं किया जा सकता है। यह सरकार शायद भूल रही है कि जब जिस माध्यम से जो पैमाना इसने निर्धारित की नियमावलियों के माध्यम से, उस पैमाने पर उतर करके शिक्षक यहाँ चयनित हुए हैं और आज अपनी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को पढ़ा रहे हैं, जिसके चलते बिहार में सारे तरह के परिणाम बेहतर हो रहे हैं। शिक्षा जो बिल्कुल पटरी से उतर गई थी, बिहार में शैक्षिक व्यवस्था माहौल पूर्णतः कायम हो चुका है। अच्छा, ये बताइए, 24 में चुनाव है, सरकार को तो फायदे के लिए मेहनत करना चाहिए, तो ये उल्टा काम क्यों कर रही है सरकार सभी लोगों के विरुद्ध? यह निश्चित रूप से जनता के सामने शिक्षा व्यवस्था की धज्जियां उड़ाना है, सरकार की मानसिकता है और प्राइवेटाइजेशन की तरफ यह इशारा किया जा रहा है। गरीबों और वंचितों के बच्चों को विद्यालय के मुख्य धारा से अलग प्राइवेटाइज करने की एक सोची समझी साजिश है। इसलिए हम सभी बुद्धिजीवी शिक्षक इस नियमावली का विरोध कर रहे हैं। जहां गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, वंचितों के बच्चे पढ़ते हैं, उन विद्यालयों को यह बिल्कुल बंद करा देना चाहती है। इसमें शिक्षकों की बहाली के नाम पर, 7वें चरण की बहाली के नाम पर लगातार वर्षों से ये वादा करती है, लेकिन 4 वर्ष हो गए, अभी तक एक भी बहाली माध्यमिक विद्यालयों में नहीं हुई है। यह निश्चित रूप से सोची समझी साजिश है कि माध्यमिक विद्यालयों को प्राइवेटाइज करा दिया जाए, पुराने प्रबंधन कमेटी के अंतर्गत दे दिया जाए, जिससे वहाँ गरीबों और वंचितों के बच्चे पढ़ाई से वंचित हो सके। अच्छा, सरकार की मंशा कुछ गलत है? बिल्कुल, ये आप लोग भांप लिए हैं जी। तो ये आप लोग का आंदोलन पूरे बिहार में है या कुछ जिलों में है? पूरे बिहार में बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ है और 38 जिला में उसके जिला इकाई यह कार्यक्रम, धरना कार्यक्रम कर रही है। अगर सरकार नहीं सुनती है, अपने रवैये पर कड़ी रहती है, तब उसमें आप लोग कहाँ तक बढ़ेंगे? चरणबद्ध तरीके से आंदोलन बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ करती है। इसके बाद गर्मी की छुट्टी के पहले हमें समाहरणालय गेट पर धरना देना है। उसके बाद हमें माननीय प्रतिनिधियों का घेराव करना है। डेरा डालो का कार्यक्रम है। और जब मानसून सत्र आहूत किया जाएगा बिहार में, उस समय हम विधानमंडल सत्र का घेराव करेंगे और अपने इस लड़ाई को आर पार लड़ने के मूड में हैं, संकल्पित हैं शिक्षक कि आर पार की लड़ाई लड़ करके यह जो मनमानी तरीके से नियमावली बनाई गई है इसको वापस ले और सभी नियोजित शिक्षकों को जहां जिस विद्यालय में वो जिस पद पर कार्यरत हैं वहां पर राजकर्मी बना दिया जाए। अच्छा, सीटेट वाले, बीटेट वाले भी तो 7वें चरण वाले भी तो मेहनत कर रहे हैं आर पार की लड़ाई में। सरकार जब उनका नहीं सुन रही है तो आप लोग का कहाँ से सुनेंगे? उनके साथ भी धोखा किया गया है।
उनको भी रिक्ति के आधार पर क्वालिफाई न करके मेरिट लिस्ट के आधार पर चयन किया गया है। यह नियमावली उनके साथ भी धोखा है, इसलिए वह भी हमारे साथ सहयोग कर रहे हैं, हमारी मांगों के साथ वो भी लगे। कुछ लोग इसमें कोर्ट का रास्ता पकड़ रहे हैं। बिल्कुल, हम सड़क पर धरना और आंदोलन से तो सरकार सुनने वाली नहीं है जी। कोर्ट एक रास्ता है जिसके माध्यम से कोर्ट के फैसले को सरकार मानेगी। हम बिहार लोक सेवा आयोग की विज्ञापन का इंतजार कर रहे हैं। हमारा संगठन निश्चित रूप से इस नियमावली का विरोध करेगा और कोर्ट में जाएगा। कोर्ट में आप लोग पहल कर रहे हैं जी, क्योंकि ऐसा नहीं लग रहा कि बिहार सरकार जागेगी। आंदोलन से तो काफी आंदोलन हुआ, बीच में कई बार बिहार सरकार के द्वारा भी शिक्षक अभ्यर्थियों को पकड़ा गया, मारपीट किया गया, के साथ बुरा सुलूक किया गया। अगर आखिरी समय तक बिहार सरकार नहीं सुनेगी तो आप लोग लास्ट कदम क्या उठाएंगे? हमारे लिए तो एक करो और मरो का सिद्धांत पर हम लोग को चलना पड़ेगा, क्योंकि हमारे वजूद पर ही संकट खड़ा हो चुका है। और आप समझ सकते हैं कि कोई भी भारत का नागरिक, उसके पास यह मौलिक अधिकार है कि वह अपने वजूद पर संकट आए तो उसका अपने सामर्थ्य के अनुसार सामना करे। और हम भी सभी शिक्षक संकल्पित होकर के इस नियमावली का विरोध कर रहे हैं और आर पार की लड़ाई में सरकार के साथ आगे तक जाएंगे। जाम के टक्कर में हमारा नारा है। अध्यापक नियमावली 2023 मुर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। शिक्षा मंत्री होश में आओ।